गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि अगर एग्जाम के हवाले से देखा जाए तो बोर्ड वाला सबसे पहले यही शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा। तो वो कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से पूछता है, हाउ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल कब हो जाते हैं, या फिर ये पूछता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। ठीक है, तो वो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल देन इट इज आल्सो कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये किस तरह इक्वल होते हैं हम इस ग्राफ के जरिए देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे है रिएक्शन रेट। ठीक है, यानी जो रिएक्शन है ना उसका रेट क्या होगा। ठीक है, अब ये देखें कि अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कब इक्वल होते हैं, वो एग्जांपल भी हम देखेंगे कि किस तरह, और एग्जांपल के थ्रू देखें किस तरह इक्वल होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये अगर ये देखा जाए तो रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन जैसे ही ये आहिस्ता 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 इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आके इंक्रीज कर देगा, और एट द एंड यहाँ पे आके उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन देखें। फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या स्टार्ट में बिल्कुल ना होने के बराबर है। आहिस्ता 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 वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गया, यहाँ पे आगे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और एट द एंड दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब हम एग्जांपल देखते हैं किस तरह फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि ये हमारे पास पहला रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या हमारे पास रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट उससे कहते हैं जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीज हमारे पास नहीं बनती उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें कि आपके पास जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। उसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। ठीक है, अब जब वो, और इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, लो। ठीक है, यानी ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। ठीक है, अब जब रिवर्स में आएगा तो आपके पास देखें कि रिवर्स में हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा, और ये हाइड्रोजन और आयोडीन की क्वांटिटी क्या है, लो। ठीक है, तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आपके पास जैसे ही आहिस्ता 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 इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा तो इसकी क्वांटिटी भी क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। तो लिहाजा दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आज का शॉर्ट क्वेश्चन था।